uh, then I suddenly discovered what I used the things that I had learned, that I had watched and prepared for this thing. I had said, this is actually a note to an artist like that. What if Gurudutt was just one neuron went the other way? What would he be? It's weird to talk about this young man called Gurudutt since we've now become older. We are all older than Gurudutt, which is fascinating, you know, because I grew up, I mean, as we have grown up in cinema, he stayed there, and that was his sense of morality on unconscious level. We have experienced this in our limited, humble career, that people say, you know, that angry young man was the voice of that. We had no idea. We had no idea that this angry young man that we are writing in early 70s. मेरे ख्याल से हम सबकी खुशकिस्मती है कि उनकी फ़िल्मों को बड़े पर्दे पर देख पा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्यासा बड़े पर्दे पर देखूंगी नए वर्जन में, एंड आई थिंक हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं। ये फ़िल्में हम निहारते हैं, सराहते हैं, इन्हें अपने जहन में बिठाते हैं और आज सबके साथ बैठकर इस फिल्म को देखने का मौका। आई थिंक मैंने पहले गाइड देखी थी तो बहुत मज़ा आता वहीदा जी के साथ, फिर मिली देखी थी जया जी के साथ। सो आई एम श्योर गुरुदत्त साहब इज़ somewhere, you know, watching his film with us, and yeah, it feels beautiful to watch Pyasa again. कौन सी फिल्म फर्स्ट फिल्म आपने देखी थी यार, मेमोरीज है आपकी? मैंने कागज़ के फूल पहली देखी थी, फिर मिस्टर एंड मिसेस 55 देखी थी, तो दोनों बिल्कुल अलग मुख्तलिफ फिल्में थी। यस। अगर गुरुदत्त जी अभी होते इस ज़माने में तो आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट पे वो फिल्म बनाते हैं? वो सब सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाते क्योंकि उन्होंने अपने दौर में वो किया है। एक तरफ वो जाल बना रहे हैं, फिर मिस्टर मिसेस 55 है, फिर आर पार है, गाने कितने सुंदर, वो आज भी इतने खूबसूरत गाने हैं। चाहे आप साहिब बीबी और गुलाम देखें, इधर ऑल सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, जॉनरास अलग हैं, द वे ही प्रेजेंट्स हिज एक्टर्स बहुत कमाल है, एवरीथिंग इज अमेजिंग। वन वर्ड फॉर गुरुदत्त जी? मास्टर क्लास। मैवरिक। थैंक यू। यस, थैंक यू। हाँ? फिर से वही मूवी आपको थिएटर में देखने को मिलेगी, आपकी क्या हुआ? इट्स सच अ लेगेसी, मतलब बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना खुश हूँ मैं, और कभी देखा नहीं उनको, लेकिन उनकी जो उन्होंने जो लेगेसी रख दिए हैं हमारे लिए, छोड़ के गए हैं, वो इतना रिच है और इतनी खूबसूरत है और इतनी बेमिस इतनी मतलब जो एक बहुत गहरी जो फीलिंग्स होती है ना, तो वो गुरुदत्त साहब के पास से हम लोगों को मिलते हैं, और उनकी आँखों में जो एक पैथोस है, जो एक बारीक दुख है, वो नज़र आता है। और मुझे पर्सनली आई लव हिम अ लॉट, एंड प्यासा इज़ ऑल टाइम फेवरेट, और मुझे लगता है कि प्यासा इज़ ऑल टाइम फेवरेट, एंड ऑल्सो विथ प्यासा आई बिलीव another very beautiful film which I love his acting is Shahib Bibi और गुलाम, and बहुत आर्या पार और बहुत सारा है, लेकिन प्यासा has always been my favorite, और कोरा कागज़। और सॉन्ग, उनके सॉन्ग भी बहुत फेमस है आज भी। और हेमंत मुखर्जी का जो गाना था उनके कंठ में, वो बहुत ही बेहतरीन था। आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट है उनके फिल्मों का? बहुत, मतलब वी जस्ट लव हिम, और हमारे लिए इंडियन सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा की पहचान है वो, और आई थिंक ही हैज़ गॉट ऑल द ग्रेट थिंग्स व्हाट एन एक्टर कैन डू। एक्सेलेंट।